ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा से खबरफास्ट संवाददाता सुहानी सिंह ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात रखी। सत्र का दूसरा दिन है और आज अनुपूरक बजट पेश हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सपा के विधायक रविदास मल्होत्रा जी। रविदास मल्होत्रा जी, आज अनुपूरक बजट पेश हुआ है, क्या कहेंगे? जो बजट आज पेश हुआ है उस पर चर्चा आज नहीं होगी, उस पर चर्चा बाद में होगी। हम लोगों ने आज नियम 56 उठाया था और उस नियम 56 के अंतर्गत ये कहा कि लखनऊ शहर के अंदर सरकार गरीबों को मकानों से बेदखल करने का काम कर रही है और यहाँ पूरा लखनऊ शहर जानता है कि कुकरैक हमेशा नाला रहा है और जो है सरकार उसको नदी बनाने में लगी हुई है। और गोमती नदी जब लोगों की सरकार थी तब उसको साफ कराया गया था, वो आज नाला बन गया है। अकबर नगर के अंदर जो 12,000 लोग रहते थे, 2,000 लगभग मकान दुकानें थी, उनको तोड़ करके उनको आवास दिया है बसंत योजना में। और हमने कहा कि उनसे 4,80,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। एक तरफ तो आप घोषणा करते हैं कि लोगों को मकान देंगे, दूसरी ओर जो मकान गरीबों को दे रहे हैं कि मकान तोड़ दिए हैं उनसे पैसा ले रहे हैं। और सरकार जो है लगातार ऐसे ही अकबर नगर के बाद खुर्रम नगर, रहीम नगर, अबरार नगर, पंत नगर, इंद्रप्रस्थ और उसके बाद हैदर कनाल नाले पर तोड़ फोड़ कार्रवाई करना चाहती है। हम लोगों को किसी भी कीमत में उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और सड़क से लेकर के विधानसभा के अंदर तक चाहे कितना संघर्ष करना पड़ जाए हम लोग संघर्ष करेंगे, लेकिन किसी भी गरीब के मकान को टूटने नहीं देंगे। रविदास जी, एक बयान बहुत चर्चा में है। योगी जी ने कहा कि इस बार भी चर्चा को गच्चा मिल गया, तो शिवपाल जी ने कहा कि आपके साथ भी 3 साल थे तब भी तो हमें मिला, तो इस बयान पे क्या कहेंगे? देखिए, योगी जी जो है लगातार जो है ये बातें बोलते हैं कि चाचा ने भतीजे को ने चाचा को दोष किया, लेकिन खुद जो है उनके पार्टी के अंदर कितना विद्रोह है। उनके डिप्टी सीएम और सीएम लड़ रहे हैं आपस में, 2 डिप्टी सीएम सीएम के खिलाफ थे, कितने मंत्री खिलाफ हैं। उनके अंतर्कलह खुद बची हुई है। अपनी अंतर्कलह को छुपाने के लिए इस तरीके से बयान देने का काम करते हैं। सर्वसम्मत से सभी विधायकों ने मदन पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष चुना है। लेकिन सर, शिवपाल यादव जी का भी तो नाम चल रहा था कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष। क्या सच में अखिलेश यादव जी डरते जैसे योगी जी ने आज कहा? नहीं, नाम चल रहा था, लेकिन जो विधायकों की बैठक हुई सब विधायकों की से राय ली गई और सर्वसम्मत से माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। कहीं किसी को विवाद नहीं था। और उसके बाद जो है वो जो बात उन्होंने खुद भी खंडन कर दिया उसका कि कुछ जो है कहीं पर भी कोई डॉज नहीं दिया गया है। डॉज दिया प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने 3 साल उनको। तो इसका मतलब ये हो गया कि खुद ही भाजपा लोगों को धोखा देने का काम करती है। भाजपा के अंदर जो है वो ये प्रवृत्ति है कि वो खुद ही लोगों का शोषण करती है, खुद धोखा देती है और दूसरों पर आरोप लगाती है। उपचुनाव होने वाला है, क्या अब देख रहे हैं किस तरह से? क्या लोकसभा में जैसे हुआ था वैसे ही समाजवादी पार्टी फिर से समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हो गई है। जनता का विश्वास बढ़ा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग जनता के मुद्दों को लेके सड़क से विधानसभा तक संघर्ष करने का काम करते हैं। जो विधानसभा के उपचुनाव होंगे उसमें समाजवादी पार्टी की कोशिश हम लोगों की होगी कि 10 सीटों पर चुनाव जीते और भारतीय जनता पार्टी हारे। जनता जो है मन बना चुकी है बदलाव करने का, परिवर्तन करने का। जो 10 विधानसभा चुनाव होंगे इससे न कोई सरकार बनेगी न कोई सरकार हटेगी, लेकिन अगर 10 सीटों पर सपा चुनाव जीत जाएगी तो भाजपा की शासन पर अंकुश लग जाएगा। भाजपा जो जुल्म और अन्याय कर रही है उस पर अंकुश लग जाएगा और जनता ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर जनता का अंकुश कायम हो तो समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम जनता करेगी। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं जो ये बजट है वो लुभावनी बजट है, वो जनता को लुभावनी बजट है, ना कोई जमीनी हकीकत पे काम होगा। वहीं साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो गच्चा शब्द का जो आज बहुत ज़्यादा चर्चे में है, तो वो शब्द सिर्फ योगी जी बोलबाला है, क्योंकि उनकी जो पार्टी में जिस तरह से कला है वो पहले उसको देखे। और साथ ही उन्होंने जो उपचुनाव होने वाला है उस पर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर 10 सीट समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो बीजेपी के जो सरकार है उस पर अंकुश लग जाएगा और ये जनता चाहती है। कैमरा पर्सन मनु के साथ सुहानी सिंह, खबरफास्ट, लखनऊ।